पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान मिल जाएगा। मेरी बात नोट कर लें आप। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इमरान खान इस इलेक्शन में बाहर आएंगे। बल्ले का निशान चला गया। आप तैयारी रखिए, मैं आपको जनाब आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। मैं इलेक्शन होंगे, लाजमी होंगे और इन्हीं हालात में होंगे। ये पाकिस्तानी तारीख में मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। मुझे तो कहीं खून खराबा नजर आ रहा है। मैं लफ्ज क्या कह रहा हूँ, खून खराबा नजर आ रहा है मुझे। हम लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप भी देगा आजादी। चाहे बैंगन पे लड़ ले आप, चाहे मेडल पे लड़ ले आप, चाहे आप चिड़ी छिक्के पे लड़ रहे हैं आप, चिड़ी छिक्के में भी बैट नजर आएगा, तहरीके इंसाफ नजर आएगी, इटली में भी, हर जगह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ सवालात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन सर पे आ गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो तो फील्ड में निकल के कैंपेन भी नहीं कर सकते। तो क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलने देगी ऐसे, या कोई केस वगैरह करने का सोच रही है? बुनियादी तौर पर लग ऐसे ही रहा है कि जैसे कोई कबड्डी खेली जा रही है। कबड्डी का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा। होता क्या है, कबड्डी में दो टीमें उतरती हैं। जो कमज़ोर टीम है ना, उसको कोडी नहीं करने दिया जाता। वो बेचारा मुसीबत में, मुश्किलात में रहता है। तो यहाँ जो है ना, जो अंपायर है ना, जिसने वो अंदर बैठ के रोल प्ले करना है, वो अंपायर रोंदी पे रोंदी मार रहा है, खिलाड़ियों को मैदान में उतर नहीं दे रहा। पाकिस्तानी तारीख में ऐसा फसायत का दौर मैंने नहीं देखा। मैंने इसको पाशला का नाम दिया है, ना मार्शल्ला है, लेकिन शायद ये पाकिस्तानी तारीख में मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, यानी ये शायद जो मशरकी पाकिस्तान के सानिया के वक्त जो इलेक्शन है, उससे भी ये इलेक्शन बहुत आगे चले जाएंगे। और अगर अभी भी ना हमारे इलेक्शन कमीशन को समझ आई या हमारी अदालतों ने नोटिस ना लिया, तो मुझे तो कहीं खून खराबा नज़र आ रहा है। मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, खून खराबा नज़र आ रहा है मुझे इन इलेक्शंस में। खुदारा बचाने इस मुल्क को। सर, जो मामला चल रहे हैं, जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, जो बाकी सारे मामलात हैं, लगता है ऐसे ही है कि इलेक्शन होंगे, लाजमी होंगे और इन्हीं हालात में होंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद वही एक जो बयानिया था पहले 2013 के इलेक्शंस के बाद था, तो वही चलता रहेगा कि धांधली हो गई और इसे बेहतर ये नहीं था बाइकआउट कर दिया जाता या कोई और? देखिए, मैं बाइकआउट तो मैं नहीं तजवीज़ करता। मैं बताऊँ आपको, ये मुल्क बड़ी मुश्किल से, पहले ही इलेक्शन डिले हो चुके हैं 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा आपको पता है इलेक्शन डिले हो चुके हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। मैं तो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करती, मेरी ज़ाती राय को थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता, मैं इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले मैं पहले ये कहता था कि नहीं होने चाहिए, पर अब होने चाहिए। उसकी वजह क्या है, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही और टाइम शायद कम होगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, कई अहम उम्मीदवार जो है ना, उनके कागजात नामजदगी बहानों पे, मैं खिड़की से झांक रहा था, वो मैंने ना वो एक FIR की तफसील नहीं लिखी, मैं शायद कोई लड़की से कोई डेट मार कर पकड़ा गया। यानी हालत तो ये आ गई है ना इस वक्त। और हमारी अदालतें तवज्जो ही दे नहीं रही। वो सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से फैसले होने हैं इस हवाले से। फिर जो वो जो जहेज़ का सामान दे दिया है, बैंगन पिंड बतौर, यार क्या क्या यार, वैसे इंतखाबी निशान है। मैं तो कभी सुने हैं तुमने? सर, इंतखाबी निशान पे ही बात करते हैं। बल्ले का निशान आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन वापस ले भी लेता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फाइन हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, लेकिन बल्ले का निशान चला गया। आप तैयारी रखिए, मैं आपको जनाब आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं सेक्शन 215 जिसके तहत बल्ले का निशान वापस लिया, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कब कर रहे हैं चैलेंज? इलेक्शन सुबह कर रहा हूँ भाई, सुबह कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान मिल जाएगा। मेरी बात नोट कर लें। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब तो बैलेट पेपर भी छपने के लिए चले गए। ये एक अलग कहानी है, ये मैं इसमें कोई, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इलेक्शन डिले हो। अच्छा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ इलेक्शन डिले हो, ये मैं आपको पहले बता दूं आपको। और ये मेरी जाती राय है। मैं पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट फाइल कर रहा हूँ। ये पिटीशन इंशाल्लाह कल फाइल हो जाएगी, मुकम्मल होगी है। ये कुछ सफ़े आप देख रहे हैं, ये सारा बैठ के हुई मैं इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी जो बात है ना, मैं इमरान खान, उसके लिए शर्त ये कि इलेक्शन डिले होने चाहिए। उसकी वजह बुनियादी तौर पर देखिए, इमरान खान साहब नाअहल हैं। इमरान खान साहब को अहल भी तो करना है ना, अहल भी तो होना है ना। और वो अभी तक तोशा खाना का केस हमारी अदालतें नहीं लगा रही, फिर बाकी केसों में ट्रायल दर चलाया जा रहा है। इमरान खान इस इलेक्शन में बाहर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, 8 फरवरी
तक कई लोग कहते हैं यार तुमने 15 जनवरी की डेट भी दी थी। देखिए 15 ये जनवरी सवाल मैं आपसे करने वाला था, आपने जैसे बोला कि बल्ला बड़ी खबर दी थी, मैं तेरे से चालाक हुआ ना, फिर मैं तेरे से ज़्यादा चालाक हुआ ना। आपने खबर अभी भी दे दी कि बल्ला वापस आ जाएगा, आपने ये खबर भी दी 15 जनवरी खान साहब आएंगे, बाहर होंगे। वो तो इलेक्शन से बाहर हो गए। वो यही तो, वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आते हैं, असूली तौर पर आ सकते हैं, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, बिल्कुल असूली तौर पे कैसे आ सकते हैं? यानी आज अगर सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब तो आगे, इसीलिए हमने चैलेंज किया हुआ है ऑलरेडी। और 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की ज़मानतें, अच्छा, सारा प्रोसेस देख रहा हूँ मैं, सज़ा कोई और ना हो जाए। सिर्फ एक कंडीशन रख रहा हूँ, कल भी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि यार तुमने पता नहीं क्या। भाई मैं देखिए कानूनी बात करूँ, और हमारी अदालतें इसमें डिले कर रही हैं, अदालतों को डिले नहीं करना चाहिए। मैं इमरान खान को बाहर भी देख रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहा हूँ? बाहर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहा हूँ, अब क्या तारीख इलेक्शन देंगे? लड़ता भी देख रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता भी देख रहा हूँ, और बल्ला भी वापस देख रहा हूँ। ये इतनी बड़ी हार है उन पीडीएम की जमातों की। अब उसके लिए लंदन प्लान अगला तैयार हो रहा है। सर ये उम्मीदें तो नहीं देते आप पाकिस्तान तरीके साहब के सपोर्टर्स को? मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और उम्मीद पे देखिए, हम याद रखिएगा, नाउमीदी गुनाह है, कुफर है, मायूसी कुफर है। मायूस नहीं होना, आपने मैदान में खड़े होना है, लड़ना है, और लड़ के हमने अपना हक लेना है, याद रखिएगा। और वो हक पंजाबी मुझे याद है जब लॉयर मूवमेंट चलाई थी, ये हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। परेशान तो नहीं होगे बात सुन के? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने भी बताया कि सारे जो निशानात दे दिए गए हैं उल्टे सीधे किस्म के, और आप खान साहब को वापस देख रहे हैं। इलेक्शन एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। तो आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उनके लिए कोई आसानी का वक्त आने वाला है? क्योंकि जैसे इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते होंगे, बाद में फिर जिस तरह अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बाद में भी हो सकती हैं, जिस तरह अब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बाद में भी हो सकती हैं, वफादारियाँ बदल सकती हैं। तो ये तो लंबा चक्कर नहीं है? देखिए, एक बात मैं आपके सामने रख दूँ, वो अब ज़हन में रख लीजिएगा। पहली तो बात है कि ना, ये सारा अपनी जगह है। अच्छा, ये सब होता रहेगा, ये सब ड्रामेबाजी हैं, ये सारा कुछ निज़ाम ऐसे ही चलता रहना है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन होने हैं, इस मुल्क की बका और आसानी इलेक्शन में है। ठीक है, इमरान खान को मैदान से निकालने के लिए बड़े मसाइल हैं। पीटीआई ये गैर जमाती इलेक्शन नहीं है, जमाती इलेक्शन है। जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने डेक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया हुआ है, लिखा हुआ है पीटीआई से एफिलिएशन है। और वो आज़ाद भी जीतती है, वो तो पीटीआई के मेंबर है, जो कि पीटीआई ने इलेक्शन लड़ रही है। पीटीआई का यानी वो आज़ाद नहीं लड़ रहे, पीटीआई के आपने सिंबल ले लिया है, एक सिंबल नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि पीटीआई बैन हो चुकी है, इनडायरेक्ट तरीके से तो बैन रखने की कोशिश की है, पर वो बैन नहीं हुई इलेक्शन में उतरने नहीं दिया जा रहा उम्मीदवारों को। ये देखिए, इसके लिए हम अदालतों में जा रहे हैं। अच्छा। अदालतों में हम जाएंगे, अदालतों से कहेंगे कि आप ये हमें आर्टिकल 17 की कंप्लायंस दें, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें, हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। और जहेज़ का सामान भी हो तो कोई नहीं यार, जहेज़ लड़की लेके ही आती है ना, फिर वो मियाँ के साथ वक्त गुजारना ही होता है ना। और तलाक़ें आपको पता है जहेज़ में भी हो जाती हैं, लेकिन ये वाला जहेज़ जो है ना, ये जेवर की तरह आगे आएगा और छा जाएगा। इमरान खान छाएगा, पीटीआई छाएगी, चाहे आप जहेज़ के सामान पे, चाहे बैंगन पे लड़ लें आप, चाहे मेडल पे लड़ लें आप, चाहे आप चिड़ी छिक्के पे लड़ रहे हैं आपको असल में चिड़ी छिक्के में भी बैट नज़र आएगा, तहरीक इंसाफ नज़र आएगी, इटली में भी, हर जगह आपको वही नज़र आएगी। और जीतना इमरान खान ने है, पीटीआई ने। और नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी, नंबर 3 पे मुस्लिम लीग नून, और कई ज़मानतें जब्त हो गई। अच्छा सर, वैसे मामलात ये हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था तो शेर अफजल मरवत साहब मैदान में आए थे, उन्होंने केपीके में बड़ी हाइप दी थी। अब कराची गए हुए थे, सिंध गए हुए थे, बड़ी हाइप दी थी। खान साहब ने अचानक से बुलाया और जितनी भी उनकी जो भी उनकी है थी मसरूफियात थी या जो भी वो जलसे रैलियाँ कर रही, सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया कि आप नहीं करेंगे कुछ भी। क्यों मना किया गया है, किसने कहा है? देखिए, इस वाले मसले पे मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं आपको पहले बता दूँ, आपको 2 चीज़ें हम समझ लीजिएगा। पहली तो बात है कि ना, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी सियासी जमात में डिफरेंसेस रहते हैं, असूलों पे रहते हैं, गुफ्तगू पे रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी पॉलिसी चेंज हो गई है। देखिए, अभी ये नहीं हो रहा कि पीटीआई की पॉलिसीज़ के ऊपर आपस में ज़ात में कोई मामला है। शेर अफजल मरवत मेहनत कर रहा है, ग्राउंड में निकल रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी पॉलिसी के हवाले से, ज़ातियात के हवाले से मैं समझता हूँ बात नहीं, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आप अपना
इलेक्शन लड़ने जाकर लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज़ करें, इमरान खान के नज़रिए को फैलाएं। ज़रा इन ज़ाती जो मसाइल हैं इनसे दूर रहा जाए, सब ने इकट्ठे होकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बचें। सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मैदान में उतरने दिया जा रहा है, खान साहब के बाहर आने का, बल्ले के निशान की आपने बात की, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं, लॉयर टीम है, कौन कौन से केसेस अदालतों में लेके जाना चाह रही है या फिर सिर्फ इलेक्शन पे फोकस कर रही है? अच्छा देखिए, मैं एक बात छोटी सी आपके सामने रख दूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, कि जितने भी केसेस हैं सारे, यार जैसे मैंने अभी आपको सामने बताया है, तोशा खाना 190 बिलियन केस ये चैलेंज कर दिए हैं, ज़मानतें ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई हैं। 9 मई के वाक़े में कई केसों में रिमांड 2 दिन का इमरान खान साहब का हो के जुडिशल जा चुके हैं, उनमें ज़मानतें हैं। साइफ़र केस का ट्रायल चल रहा है, वो चलता रहेगा अपनी जगह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। अब तक तो हमारी सिर्फ ज़मानतें 190 मिलियन, तोशा खाना और अलकादर जो है ना, ये इकट्ठे 2 केसेस हैं ये, और या 12 मई वाले केसेस हैं, ये रह गए हैं। इसमें इंशाल्लाह ज़मानतें हो जाएंगी और जहाँ तक इलेक्शन से पहले, हाँ इंशाल्लाह, जहाँ तक तोशा खाना वाला केस हो वो भी सस्पेंशन हो जाएगी और इमरान खान साहब अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। पहले भी अजहर सिद्दीक साहब जो कानूनी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर खबरें हैं वो देते रहे हैं और अब भी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर खबरें दी हैं। देखते हैं कितनी सच साबित होती हैं, कितनी गलत साबित होती हैं। गलत साबित होगी फिर भी सर के पास आएंगे और जानेंगे क्यों। मेरा दरवाज़ा खुला है भाई आपके लिए, जब मर्जी आएँ। और मैं बताऊँ आपको, अगर अच्छे हालात हो ना, जो मैं बातें कह रहा होता ना, आज तक मैं कोर्ट में बैठा हूँ, चाहे मैं केस सुन रहा हूँ, तो मुतवक्को फैसला मैं बता देता हूँ। और ये सक्सेस रेट मेरा 98% है, 98%। तो अब तो जो कि हालात नहीं हैं, अब सारा कुछ हाथ में नहीं है। जब सारा कुछ हाथ में नहीं हो फिर ये मैं तुक्के नहीं लगा रहा होता। वैसे मैं बताऊँ आपको कानूनी निकात को बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात। ले जी, इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।